रामपुर बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं की सदस्यता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एल्डर्स कमेटी के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 63 अधिवक्ताओं की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इस पूरे मामले में अब बार एसोसिएशन की राजनीति और कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक माना है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 63 अधिवक्ताओं को बिना सुनवाई का अवसर दिए निष्कासन आदेश जारी किया गया। इतना ही नहीं, विवादित आदेश पर एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए। फिलहाल बार काउंसिल ने आदेश पर स्थगन लगाते हुए बार एसोसिएशन रामपुर को 3 दिन के भीतर सभी 63 अधिवक्ताओं की सदस्यता बहाल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवहेलना होने पर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्रकरण ये है कि मैंने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अबुल हसन जी से, दीपचंद गुप्ता जी से, फ़हीम भाई से और दिलशाद भाई से और मखदूम भाई से, इन सब से एक सलाह मशवरा किया कि हमारे यहाँ 2 बार हैं और हमारी कमजोरी है इसी में कि लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं, क्यों ना हम एक हो जाएं। इन्होंने मेरे प्रस्ताव को मानते हुए, मेरे प्रार्थना को मानते हुए उधर से इस्तीफा दे करके 63 लोगों ने हमारी बार में यहाँ पर आकर के सदस्यता ली। इसके लिए हमने साधारण सभा बुलाई और साधारण सभा में 4 सितंबर 2025 को एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि जो भी अधिवक्ता वहां से आएगा लायर्स बार को छोड़ करके, उसको वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो हम लोगों को हैं। और उस प्रस्ताव के अनुपालन में सभी को सदस्य बनाया गया और सभी से 4,000 रुपए की फीस ली गई, जो नियमानुसार है, कोई छूट नहीं। मेंबरशिप की 3,300 रुपए फीस ली गई। यकायक लिस्ट में जिनके नाम थे उन्हें वोट डालने से एल्डर कमेटी ने रोक दिया गया, क्योंकि एल्डर कमेटी के जो चेयरमैन से थे कपूर साहब, वो दिल्ली में थे, अपनी पत्नी का उस समय इलाज करा रहे थे और एक फर्जी चेयरमैन कोई बन गए थे और उन्होंने वो वोट से एक दिन पहले उनके नाम हटे नहीं थे लिस्ट से नाम, लेकिन उन्हें वोट का राइट खत्म कर दिया। वो इलीगल था और बाद में उन्होंने 24 मार्च 26 को इनकी सदस्यता समाप्त कर दी। और वो सदस्यता समाप्त होने के बाद इन सभी 63 भाइयों ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो नियमानुसार प्रस्ताव था उसे वैध माना और इन्हें सदस्यता इनकी बहाल की। और मैं समझता हूं सत्य की विजय हुई है और इनको सदस्य बहाल किए गए हैं। और ये मैं इनसे आशा करता हूं कि बार एसोसिएशन रामपुर में ये कंधे से कंधा मिला करके हर निर्णय का साथ देंगे। मैं इनसे यही अपेक्षा करूंगा और बार को ये मजबूत करेंगे। और हमारी बार मजबूत होगी तो अधिवक्ता मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा, एकता होगी। इसी में हमारा भला है। आप खुद अध्यक्ष रह चुके हैं, आप बता रहे हैं कोई फर्जी है, तो फर्जियों के लिए फिर क्या नियम है? ऐसा है, चेयरमैन साहब नहीं है। चेयरमैन के साहब बाद में कोई पता ये सुना है उन्होंने कि मौखिक रूप से कोई उनसे डेलीगेशन पावर ले रखी है कि भाई, लेकिन हमने आज तक देखी नहीं वो पावर। लेकिन जो मौखिक में किसी का वोट डालने का अधिकार छीन जाए, नहीं छीनना चाहिए। वो इलीगल ऑर्डर था, इनका वोट ना डालना इलीगल ऑर्डर था। मैं उस समय लड़ा भी था कि भाई किसी के वोट का राइट किल नहीं करना चाहिए। वोट का राइट किल नहीं होता तो परिणाम कुछ और होते। परिणाम बदलने के लिए इनके वोट जो हैं उनको समाप्त किया गया। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, सबको न्याय दिलाते हैं अधिवक्ता जी, और उनका भी कोई वोट डालने का अधिकार छीन ले, वो भी फर्जी, तो उस पर कोई एक्शन नहीं? भाई उस पर एक्शन, बार काउंसिल हमारी सबसे बड़ी सर्वोपरि संस्था है। माननीय बार काउंसिल ने उस बात को तरजीह दी है और बार काउंसिल ने बहुत अच्छा आदेश पारित किया है। आदेश आप ले सकते हैं, बहुत बहाल कर दिए। उनको वोट डालने का अधिकार छीने गया, उन पर कोई एक्शन? वो बात की लड़ाई अभी लड़ी जाएगी, बार में देखा जाएगा क्या है उसका। लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हम अपने साथियों को, सबको वही अधिकार देंगे जो मुझे अधिकार है, वही फ़हीम भाई को अधिकार रहेगा, वही शाहजी भाई को अधिकार रहेगा। इनमें शाहजी भाई का तो पर्चा तक खारिज कर दिया गया था और अगर मैंने उस समय शाहजी भाई से कहा था कि इस पर्चे को बहाल हो जाएगा अगर आप प्रयास करें तो, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी थी। आज देर आए दुरुस्त आए और इनको इनका राइट मिला है, इसके लिए इन्हें मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 4/9 को हमें पूर्व अध्यक्ष सतनाम मट्टू जी ने 63 लोगों को मेंबर बनाया था
उसी प्रकृति में बार में हम मेंबर बन गए, हमारे फॉर्म सारे प्रोसेस हो गए, उसके बाद में हमारा नंबर जो है वोटर लिस्ट में हमारे नाम आ गए। लेकिन जो एल्डर कमेटी थी उसने हमें वोटिंग राइट भी हमारा छीना और चुनाव होने के बाद हमें 63 लोगों को निष्कासित कर दिया, सदस्यता हमारी रद्द कर दी गई थी। जो आज बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने हमारे 63 लोगों की सदस्यता बहाल की है और सब 63 के 63 लोगों की जीत हुई है। तो ऐसा करने की वजह क्या थी? ऐसा जो पूर्व में कई हड़तालें और कई अधिवक्ताओं के साथ जो चीजें चली, तो ये जो 63 लोग थे ये थोड़ा चढ़ बढ़ के वकीलों के हित में काम करना चाहते थे। जो यहाँ की जो मौजूदा कमेटी थी उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगी और एल्डर कमेटी को, इसी के चलते इन 63 लोगों को निष्कासित कर दिया गया था। जीत हुई है तो क्या कहना चाहिए? सत्यमेव जीत है और सत्य की जीत हुई है, बस यही है, उस खुशी है बहुत। आज हम 63 को खुश सबके सब 63 लोग मिठाई बांट रहे हैं और जिन्होंने हमें निष्कासित किया था हमने उन्हें भी मिठाई खिलाई है। हमें उनसे भी कोई गिला और शिकवा नहीं। नहीं है।